Today's topic is torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. बच्चों हमने फिगर में हॉरिजेंटल लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल ए बी आपको दिखाया गया है और ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. As we know that when a charge placed in an electric field it experience a force. तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स ऐड कर रहा है F1 इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स ऐड करेगा जिसे F2 कंसीडर किया गया है ये भी क्यू ई के बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी. When charge is positive, direction of force is in the direction of electric field, and when charge is negative, direction of force is opposite to the electric field. These two forces have the same magnitude, so they produce a couple as this F1, F2, and they have a tendency to rotate the dipole in the electric field. So a torque act on the dipole and we know that torque equal to force into perpendicular distance from the axis of rotation. So torque in the place of force, that is QE, here perpendicular distance, that is your BC. तो टाउ इक्वल टू क्यू ई. अब हमें बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी ध्यान से देखिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी. तो देयरफॉर बी सी इक्वल टू ए बी sin theta, and that BC, AB, that is the distance between the dipole, which is 2L, that is 2L sin theta. So we write in the place of BC that is 2L sin theta. इसे आप अरेंज कर दीजिए. तो 2QL हम लिख सकते हैं, 2QL, 2L और Q, 2QL और E sin theta. That is your electric dipole moment. Tau is equal to PE sin theta. Here P equal to 2QL. That is the expression for torque acting on a dipole. We can write this expression in the vector form also. Tau equal to P cross E, that is the vector form. As torque is a vector quantity, so we can determine its direction by using cross product rules. If theta equal to 0, it means when the dipole and electric field both are in same direction, इट मीन थीटा इक्वल टू 0. तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 करोगे तो टॉर्क आपका मिनिमम होगा, दैट इज पीई साइन 0. एज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टाउ मिनिमम 0 के बराबर होगा. इफ थीटा इज 90 डिग्री तो पुटअप करिए, तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा and that is equal to your PE sin and 90 and tau maximum, and that is PE because sin 90 की वैल्यू 1 होती है. ओके. The next topic is work done in rotating an electric dipole in a electric field. तो बच्चों फिगर में हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है
और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इनिशियल पोजीशन मान लो ये है ए बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना चाहते हैं। मान लीजिए यहां तक लाना चाहते हैं इस डाइपोल को रोटेट करके। तो ऐसा करने में हमें क्या वर्क डन होगा उसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने सपोज किया कि एनी इंस्टेंट डाइपोल की पोजीशन यहां पर है, यानी बी को हम यहां पर ले गए हैं बी डैश पर, और मान लीजिए ये एंगल अल्फा है। तो इस पे जो टॉर्क एक्ट करेगा तो टाउ इजकल टू, दैट इज अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, पीई साइन अल्फा, वर्क डन ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल को कहां से कहां ले गए हो, ऐसे ले गए हो बी से बी डैश तक। कितना डिस्प्लेसमेंट है, एंगल अल्फा है। अब हम यहां पर कह रहे हैं अगर फर्दर और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हम ले गए बी डबल डैश, और इस एंगल को हमने सपोज किया कि डी थीटा है। पहले बी से डी डैश ले गए, फिर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी डैश से डी डबल डैश, देन अ स्मॉल वर्क हैव बीन डन डी डब्ल्यू, एंड दैट वर्क डन इज गिवन टॉर्क इनटू एंगुलर displacement. Here torque is dw, that is your pe sin alpha, okay, pe sin alpha, and angular displacement आपका here d theta है। and if we rotate the dipole from theta 1 to theta 2, टोटल कितना डाइपोल को रिप्रेजेंट रोटेट किया गया, थीटा 1 से थीटा 2, तो नेट वर्क डन जो होगा इस एक्सप्रेशंस को हम इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 एंड थीटा 2 की लिमिट के अंदर। ये लोअर लिमिट थीटा 1 एंड अपर लिमिट इज थीटा 2। इसमें वैल्यू को आप पुटअप करेंगे जब आप, दैट इज लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2, एंड ये आपका है पीई साइन अल्फा और डी थीटा। देखिए यहां पर अगर आपने अल्फा कंसीडर किया है या इसको थीटा कंसीडर किया है तो इसे भी थीटा करेंगे, जिससे रिजल्ट में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, यहां पर भी हम थीटा कर दे रहे हैं और यहां पर भी थीटा कर दे रहे हैं। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर डी थीटा, इसका मतलब फंक्शन को हम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पीई आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा एंड डी थीटा। एंड पीई साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा, 11th में बेसिक मैथ में आपको बताया गया था, थीटा 1 टू थीटा 2, दैट इज द लोअर लिमिट, दैट इज द अपर लिमिट। इसके बाद लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार थीटा की जगह थीटा 2 रखिए, माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस थीटा की जगह थीटा 1 कॉस थीटा 1। तो इससे क्या निकलेगा आपका, हम इधर बता रहे हैं, W इज इक्वल टू पीई, W इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो, W इज इक्वल टू पी, अरेंज कर दीजिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, that is the required expression for work done on rotating the dipole in a uniform electric field. Again इसमें देखिए, if थीटा 1 को 0 कंसीडर करते हैं, यानी एक डाइपोल एक्सिस की डायरेक्शन में है, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आप किए हैं फाइनल, दैट इज थीटा। तो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू, W इज इक्वल टू पीई
cos 0 माइनस cos थीटा एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो W इजकल टू PE ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा. That is the expression for work done when we rotate the dipole from its equilibrium position यानी थीटा 1 इक्वल टू 0 टू फाइनल पोजीशन थीटा 2. ओके हैंस बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी डेफिनेशंस को हमने बोर्ड पर नोट कर रखा है. क्या डेफिनेशन एक बार पहले आप सुन लें. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole from perpendicular position to its present position. It means suppose करिए कि हमने सबसे पहले एक आर्टिकल अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट कराते हैं तो जो वर्क डन होता है दैट इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. ये हमने आपको बताया था. अब आपको डेफिनेशन में ये कहा गया है कि डाइपोल को परपेंडिकुलर पोजीशन से उसकी इनिशियल पोजीशन में लाने में जो वर्क डन होता है वही डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसका मतलब डाइपोल पहले इस पोजीशन पर रहा होगा यानी दैट इज द परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल. इट मीन्स हियर थीटा 1 दैट इज 90 डिग्री और डाइपोल को फिर कहां ला रहे हो उसकी इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन में हमने ये लेट किया था कि डाइपोल मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है यानी थीटा 2 इक्वल टू थीटा. दैट इज द इनिशियल पोजीशन. परपेंडिकुलर से इनिशियल पोजीशन लाने में जो वर्क होता है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो इन टू वैल्यूज को हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ध्यान दें. W इक्वल टू PE cos 90 इन द प्लेस ऑफ थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया. W इक्वल टू PE cos 90 की वैल्यू 0 होती है माइनस cos थीटा एंड W इक्वल टू माइनस PE cos theta and that work done is known as the potential energy of the dipole. So we in the place of W we can write U minus PE cos theta. और इसमें हम वेक्टर फॉर्म में अगर इधर को लिख सकते हैं we can write that expression in the form of this U is equal to आपने पढ़ा था 11th में A dot B is equal to AB cos theta minus P dot U because A dot B equal to AB cos theta. So that expression is also written in the form of this U is equal to minus P dot E. Okay.